हालेलुया। आज एक और विचार के साथ आपके पास आया हूं। मैं अभी जल्दी ही बाइबल पढ़ रहा था, पहला सैमुएल की किताब, और वहां मैंने एली के लड़कों के बारे में पढ़ा। पहला सैमुएल 2:12 में लिखा है, और एली के लड़के लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। They were worthless men, they did not know the Lord। और मैं रुक कर सोचने लगा, मैंने कहा कौन थे एली के लड़के? क्या ये साधारण लोग थे? नहीं। क्या ये नए विश्वासी थे? नहीं। ये तो परमेश्वर के याजक थे। They were priests of the Lord। ये परमेश्वर के मंदिर के सेवक थे। और मैंने बहुत गंभीरता से सोचा, मैंने कहा क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई परमेश्वर की सेवा करे लेकिन वो परमेश्वर को ना पहचाने? आप सोचिए मेरे साथ, कोई परमेश्वर की सेवा कर रहा है लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है वो परमेश्वर को जानते नहीं, वो परमेश्वर को पहचानते नहीं। प्रियो, यशाया 1 अध्याय में भी परमेश्वर ने यूं कहा अपने लोगों से, इज़राइल के लोगों से, उसने कहा बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल अपने परमेश्वर को नहीं जानता। बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करें। जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को देखे तो काश ये गवाही दे कि मैं और आप उसको जानते हैं और उसको पहचानते हैं। आमीन। मैं एक पद पढ़ूंगा, यिर्मयाह की किताब उसका 2 अध्याय और 8वां पद लिखा है, याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे, और चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया है। परमेश्वर क्या कह रहा है? याजक, व्यवस्थापक और चरवाहे ये सब मुझे नहीं जानते। इन्होंने मेरा ख्याल नहीं किया, इन्होंने ये तक पूछने की कोशिश नहीं करी कि परमेश्वर कहाँ है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर इनको छोड़कर शायद चला गया, लेकिन इन्होंने ये तक गंभीरता से नहीं सोचा कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर क्यों हमसे दूर हो गया है। प्रियो, मैं और आप इस बात का ख्याल रखें। काश परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए ऐसी गवाही दे कि हम अपने परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम उसको जानते हैं और उसको पहचानते हैं। हालेलुया। और मैं सोचने लगा, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानेगा, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन उसको जानते हैं, पहचानते हैं, तो कैसा प्रभाव होगा। और मुझे याद आया यीशु मसीह के वो शब्द जो उसने कहा, तुम मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हो, पर मैं अपने भेजने वाले को जानता हूं। I know the one who has sent me। हालेलुया। मैं जानता हूं और मैं उसी की सुनकर सब कुछ कहता हूं। जो वो करता है उसी को देखकर मैं सारे कामों को करता हूं। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह के सेवा का क्या प्रभाव था। मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह के जीवन का क्या प्रभाव था। हालेलुया। बल्कि यीशु मसीह के जीवन का प्रभाव, उसकी शिक्षाओं का प्रभाव आज भी मोर देन 2000 ईयर्स के बाद भी जीवनों को बदल रहा है। और उसका सीक्रेट कहाँ था? वो अपने परमेश्वर को जानता था। जिसने उसको सेवा के लिए बुलाया वो उसको जानता था। मुझे पौलुस की भी बात याद आ रही है, जब पौलुस ने कहा, मैं उसे जानता हूं जिसने मुझे बुलाया। आई नो whom I have believed and I am persuaded that he is able। मैं जानता हूं जिसने मुझे सेवा के लिए बुलाया। बस यही विचार आज आपके सामने छोड़ रहा हूं। परमेश्वर को मैं और आप जाने। हम केवल दुनियावी रूप से एक विश्वासी ना कहलाएं, हम दुनियावी रूप से एक वर्शिपर ना कहलाएं, हम दुनियावी रूप से ही केवल मसीही ना कहलाएं, बल्कि हम अपने परमेश्वर को जाने। और मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम अपने परमेश्वर को जानकर उसकी आराधना करेंगे, जब हम अपने परमेश्वर को जानकर उसकी सेवा करेंगे, तो उस जीवन का ऐसा प्रभाव होगा जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन का प्रभाव हुआ। बहुत से लोग परमेश्वर के पास आएंगे, बहुत से लोग परमेश्वर के प्यार को आपके जीवन के द्वारा जान पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा हिम्मत दे, ताकत दे और अधिक अपनी निकटता में और अपनी पहचान में बढ़ाता जाए। प्रभु आपको आशीष दे।